हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय जॉन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 11 सीबीएसई का एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। लास्ट क्लास में हम लोग सर्कल्स के बारे में पढ़े थे, उसका जो टेंजेंट के बारे में पढ़े थे, टेंजेंट के साथ उसका दो थ्योरम्स के बारे में पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि रिलेटेड टू एरिया एंड नॉट टू सर्कल बट इट्स रिलेटेड टू सेगमेंट एंड सेक्टर। तो आज हम लोग पूरा सेक्टर एंड सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसका एरिया के रिलेटेड के बारे में पढ़ेंगे, लेंथ ऑफ सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे या लेंथ ऑफ सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको एंगल को लेके कैसे हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस चैप्टर में तुम लोग को बस जो 10th का जो सिलेबस हुआ है उसमें आप लोग को बस मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट के ऊपर और उसका एरिया रिलेटेड के ऊपर ये बातचीत हुआ है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर 11 रेस्ट्रिक्ट टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर या मेजर सेक्टर या मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट के ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो पहले देख लेते हैं कि सेक्टर और सेगमेंट क्या है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि साइड में आप लोग का पीडीएफ लगा हुआ है, यहाँ पे हम बताने वाले हैं कि सेक्टर और सेगमेंट क्या है। ठीक, सेक्टर एंड सेगमेंट। ठीक है, अगर एक सर्कल है, जैसे कि यहाँ पे एक सपोज सर्कल है, ठीक, तो ये जो सर्कल है सपोज मान लो कि ये तुम्हारा हो गया सेंटर ओ। अगर कोई भी रेडियस खींचा जा रहा है, यहाँ पे दो रेडियस, यहाँ पे जो बन रहा है इसको बोलते हैं क्या, सेक्टर। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, ये जो पूरा एरिया है, और इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। यहाँ पे जो होगा ये हो गया तुम्हारा थीटा, ये जो है थीटा। बाकी जो बचा इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है, तो विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस हम लोग बोलेंगे सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। बट इन टर्म्स ऑफ सेगमेंट, अगर ये एक सर्कल है, अगर कोई भी कॉर्ड यहाँ पे मैं लगाऊं, जैसे कि सपोज मान लो कि ये ए बी एक कॉर्ड है, ए बी एक कॉर्ड है, तो ये जो अभी यहाँ पे क्रिएट कर रहा है इसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और जो रेस्ट ऑफ द एरिया होगा उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आइडिया आया सेगमेंट किसको बोलते हैं, सेक्टर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम लोग लिखेंगे कि सेक्टर या सेगमेंट, इट्स रिप्रेजेंट्स माइनर सेक्टर और माइनर सेगमेंट। ठीक है, अदरवाइज इट विल राइट मेजर सेक्टर या मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो आज पूरा का पूरा एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बारे में जो पढ़ेंगे हम लोग, इसी के बारे में पढ़ेंगे कि सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ एन आर्क कैसे निकालेंगे, उसी के ऊपर है। ठीक है, तो पहला जो चीज़ है एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। तो सपोज यहाँ पे एक सर्कल है, तो यहाँ पे ये तुम्हारा सर्कल सेंटर ओ, यहाँ पे एक सेक्टर बन रहा है, और इसका जो एंगल है ये है थीटा डिग्री, और ये है ए बी और ये पी। हम लोग इसको सेक्टर ए बी पी लिखते हैं। ठीक है, ऑफ एंगल थीटा। तो बिफोर दैट
मुझे एक बात बताओ, ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो गया? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में हमारा पूरा जो एरिया होता है, सर्कल का एरिया कितना होता है? अगर हम लोग एंगल देखेंगे, एंगल और एरिया देखेंगे, तो पूरा 360 डिग्री में एंगल एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पूरा का पूरा। तो यूनिटरी मेथड में हम लोग अगर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री। अभी हमारे पास एंगल कितना है? थीटा। तो थीटा के लिए क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा डिग्री, है कि नहीं? यही है तुम्हारा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला ऐसे आया है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा क्या हो जाएगा? तो थीटा डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये है तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है, पहला फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ सेक्टर याद है, मतलब पता चला कैसे? अच्छा, ये जो सेक्टर हम लोग लिख रहे हैं उसका क्या? ये माइनर सेक्टर के लिए है, ठीक है। अब इसका एरिया निकल जाएगा, मेजर सेक्टर के लिए जाएगा, तो आप थीटा भी अच्छा, यहाँ पे मेजर सेक्टर के लिए क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर के लिए क्या होगा? जितना थीटा दे रखा है इसके लिए थीटा क्या हो जाएगा? 360 बाई थीटा डिग्री, थीटा डैश सपोज मान लो, तो उसको भी यूज करके हम लोग कर सकते हैं। और फुल पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेक्टर का क्या हो गया? माइनर सेक्टर एरिया, क्योंकि फुल एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर। अगर इससे माइनस कर देंगे तब भी वही सेम एरिया आएगा, ठीक है, समझ गए? अच्छा, तो यहाँ पे और एक चीज़ है, सेकेंड नंबर पे लेंथ ऑफ एन आर्क। अच्छा, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। अच्छा, तो मान लो कि ये एक सर्कल है, ठीक, और ओरिजिन ओ और ये है सेक्टर। मान लो वो पूछ रहा है कि ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है उसका लेंथ कितना होगा? ये वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक है। तो सेम चीज़ अगर हम लोग देखेंगे, इसका किसके साथ रिलेशन है? सर्कमफेरेंस, है ना? नहीं, तो सर्कमफेरेंस में क्या होगा? तो पूरा का पूरा जो एंगल है, एंगल और सर्कमफेरेंस, इसका क्या रिलेशन है? अगर 360 डिग्री है तो पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। तो 1 डिग्री के लिए 2 पाई आर बाई 360। तो अभी इसमें कितना है? थीटा है, तो थीटा के लिए क्या हो जाएगा? तो 2 पाई आर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा। तो वो है हमारा सेकेंड फार्मूला, क्या ना? लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा क्या हो जाएगा? थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। समझ में आया? ये है तुम्हारा सेकेंड फार्मूला, ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग निकालेंगे कि एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सेगमेंट के लिए थोड़ा सा ध्यान से सुनो कि एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट, देखो सेगमेंट को समझने के लिए एक चीज़ फिर से देखो कि अगर ये एक सेगमेंट हुआ, सपोज मान लो कि ये एक सेगमेंट है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या? सेंटर, और ये हो गया तुम्हारा सेक्टर। अच्छा, सेक्टर का एरिया क्या होगा? सेक्टर का एरिया ये है पूरा, और सेगमेंट का एरिया क्या होगा? सेगमेंट का एरिया ये ग्रीन वाला। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये लिखूं कि ये ट्रायंगल ए बी, तो अगर मैं यहाँ पे लिख पाऊँगा फ्रॉम
from figure we can say area of segment APB equal to area of sector OAPB minus area of ट्रायंगल OAB। हो सकता है कि नहीं? यही है तुम्हारा एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला। अगर मैं ये पूरे जितने भी एरिया हैं उनमें से ये जो ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं तो हो गया ना मेरा ये वाला सेक्टर का एरिया। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे कि ये पूरा का पूरा सेक्टर का एरिया हमको पता है। अगर ट्रायंगल का एरिया पता चल जाएगा तो ट्रायंगल का एरिया से माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा सेगमेंट का एरिया। समझ में आया? ये है तुम्हारा 3 नंबर फार्मूला। ठीक है, ये तीनों है तुम्हारा फार्मूला। ठीक, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, θ/360 इंटू πr² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ठीक, यही है। ठीक, चलो, तो जैसे कि मैंने बताया मेजर सेगमेंट के लिए πr² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, वही मेजर सेगमेंट के लिए भी वही πr² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो जो तुमको दिया गया है उसी हिसाब से हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। ठीक, चलो, तो अभी ना हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, उस एग्जाम्पल से पता चल जाएगा क्लियरली तुमको पता चलेगा कि कैसे इस टॉपिक के ऊपर या इस फार्मूला को यूज किया जा सकता है। ठीक है, चलो, तो जो पहला एग्जाम्पल बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 4। गिवन डाटा क्या क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर, एंगल दे रखा है मतलब थीटा दे रखा है 30 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। अच्छा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी पूछ रहा है। ठीक है, ये दोनों पूछ रहा है। ठीक, ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो हमारा एक सर्कल ऐसे है, ठीक है, जो कि यहाँ पे है, ये हो गया तुम्हारा 30 डिग्री, रेडियस है 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है θ/360 इंटू πr²। ठीक है, तो अगर हम लोग थीटा ले लेंगे, सॉरी थीटा 360 नहीं है, थीटा दे रखा है तुम्हारा 30 डिग्री। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा 30 डिग्री, 30 डिग्री बाई 360 इंटू 22/7 इंटू आर कितना होगा 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 12, 4 में काटेंगे तो 3। ठीक है, तो ऊपर बचा 22 इंटू 4 बाई 3 इंटू 7। ओके, तो 88/21, तो ये है तुम्हारा आ रहा है 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि अप्रोक्स है। ठीक, समझ में आया? तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, तो फुल सर्कल का फॉर्मूला क्या हो गया, πr² माइनस क्या हो जाएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 4 इंटू 4 माइनस 4.19, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 46.1 सेंटीमीटर अप्रोक्स। ठीक है, ऐसे भी तुम कर सकते हो। ठीक है, तो अदरवाइज कैसे करेंगे, ऑल्टरनेट डिलीवरी। अदरवाइज तो ये अगर थीटा 30 डिग्री था तो रेस्ट ऑफ थीटा डैश कितना हो जाएगा 360 माइनस 30 डिग्री, ये हो गया तुम्हारा 330 डिग्री।
तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हो गया 330 डिग्री बाई 360 डिग्री 22/7। पाई दिया था क्या? ओह अच्छा, यूज पाई 3.14। ओके, तो तुम लोग यहाँ पे 3.14 यूज करना, ठीक है। तो 3.14 यूज करने के बाद भी वही आएगा, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा 3.14 इंटू 4 जो आएगा तुम्हारा आएगा वही 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स ही आएगा, ठीक। तो इस तरह का हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 2, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। अच्छा, सेगमेंट के बारे में पूछ रहा है AYB। तो यहाँ पे एक सर्कल है और ये है तुम्हारा AB और ये Y है। तो ये जो एरिया है ये पूछ रहा है। तो ये वाला जो रेडियस है, रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर, ये है तुम्हारा 120 डिग्री। अच्छा, ये भी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, चलो, तो इसका हम लोग को एरिया निकालना है, ठीक। और हमको पता है कि एरिया ऑफ सेगमेंट का जो फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर OAYB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB होगा, ठीक है। तो पहले जो हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OAYB निकालेंगे। जबकि थीटा है 120, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 120/360 22/7 और आर स्क्वायर कितना है 21 इंटू 21। ये हो गया 3, ये कटा तो 22 इंटू 21, ये हो गया तुम्हारा 22 21, तो 22 44, तले 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अभी प्रॉब्लम है कि ये जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल का निकालना है, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया निकालना है और ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ये है 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो है वो है 120। तो अभी अगर ये 90 डिग्री हो गया, तो ये जो 90 डिग्री हो गया, इसका जो आएगा हाइट कितना आएगा, ये अगर 90 डिग्री हो गया तो ये हो गया तुम्हारा 60 डिग्री, ये हो गया तुम्हारा 60 डिग्री, तो ये हो गया तुम्हारा 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देखो, cos थीटा इज इक्वल टू B/H। तो cos थीटा है मतलब cos 30 डिग्री, cos 30 इज इक्वल टू B/H, H मतलब 21 डिग्री, ठीक है। तो cos 30 कितना, cos 30 हो गया तुम्हारा √3/2। तो √3/2 इज इक्वल टू B/21। तो B कितना हो जाएगा 21 √3/2, ठीक है। तो B हो गया तुम्हारा 21 ये हो गया तुम्हारा AB, ठीक। तो ये अगर 21 √3/2 है, तो सिमिलरली ये हो गया, सपोज मान लो कि M है, तो BM हो गया तुम्हारा 21 √3/2। तो AM कितना हो जाएगा, वही 21 √3/2। तो AB इक्वल टू 2 इंटू AM, 2 इंटू 21
√3/2, 2 कटा तो 21√3। तो ए बी हो गया तुम्हारा 21√3। ठीक है, तो बेस मिल गया, 21√3। अच्छा, हाइट कैसे निकालोगे? हाइट हो गया तुम्हारा b/h, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू b/h। तो b हो गया तुम्हारा, अच्छा tan 30 कितना, tan 30 हो गया तुम्हारा √3। तो ये हो गया तुम्हारा 21√3/2/h। तो √3 कटा तो h इज इक्वल टू कितना हो गया 21/2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू 21√3 इंटू 21/2। तो ये हो गया तुम्हारा 441 इंटू √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अभी तो एरिया ऑफ सेगमेंट AYB इक्वल टू 462 माइनस 441√3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज, अगर हम लोग इससे 21/4 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा 81 माइनस 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो इस तरह से हम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये वाला चैप्टर में एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के जो है सेक्टर और सेगमेंट का एरिया, लेंथ ऑफ द आर्क, इसके रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन किए, फार्मूला पढ़े और क्वेश्चंस किए। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 11.1 जो है रिलेटेड टू दिस, इसको सॉल्व करो। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, अगर इस तरह का वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो सो दैट कि 10th वाले बच्चों के पास ये पहुंच जाए। ठीक, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी एग्जाम्पल में ठीक से समझ में नहीं आया या कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसमें हमें मिलते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारा फार्मूलाज है, मैं पहले फार्मूला बता के फिर से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तब तक थैंक यू।